Good morning, students. So today we will start the chapter number 7, Evans tries an O level, that's written by Colin Dexter. तो आज हम इसके टेक्स्ट को पढ़ेंगे. पिछले वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन, इंट्रोडक्शन अबाउट द ऑथर एंड द समरी ऑफ दिस स्टोरी. नाउ वी विल रीड आउट द टेक्स्ट. सो सी पेज नंबर 70. So before you read, should criminals in prison be given the opportunity of learning and education? क्या अपराधियों को भी जेल में सीखने की और शिक्षा देने के अवसर दिए जाने चाहिए? वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. So now start the text. First of dramatic persona. Dramatis persona are the secretary of the examination board, the governor of HM prison, ऑक्सफर्ड, जेम्स इवांस ए प्रिजनर. यहाँ पर जो पात्र हैं इस कहानी के मुख्य वो हैं आपके, एक तो सेक्रेटरी हैं एग्जामिनेशन बोर्ड के, सेकंड है एचएम प्रिजन गवर्नर ऑक्सफर्ड के, और जेम्स इवांस जो कि एक कैदी है. इसी पर आधारित ये पूरी कहानी है. मिस्टर जैक्सन ए प्रिजन ऑफिसर, एक जेल अधिकारी हैं. मिस्टर स्टीफन्स भी एक प्रिजन ऑफिसर हैं. द रेवरेंड एस मैक्लेरी एन इन्विजिलेटर. अब जो एग्ज़ाम होने वाली थी इवांस की, उसके लिए जो एक निरीक्षक, जो एग्जामिनर या इन्विजिलेटर जो निर्धारित किया गया था, उसका नाम था द रेवरेंड एस मैक्लेरी. एंड नेक्स्ट वन इज डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट. एक डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट को बोला जाता है जिनका नाम है मिस्टर कार्टर. नेक्स्ट वन इज मिस्टर बेल, दैट इज द डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर. नाउ वी विल स्टार्ट द टेक्स्ट. All precautions have been taken to see to it that the O-level German examination arranged in the prison for Evans does not providing him with any mean of escape. यानी सभी प्रकार की सावधानियां बरती गई थी, जितने भी इंतजामात किए गए थे इवांस की जो परीक्षा आयोजित होने वाली थी उसके जेल में, कि वो किसी भी तरीके से बच ना पाए. So read and find out what kind of a person was Evans. Evans किस तरह का व्यक्ति था? What were the precautions taken for the smooth conduct of the examination? एग्जामिनेशन को स्मूथली कंडक्ट करवाने के लिए कौन कौन से प्रिकॉशंस अपनाए गए थे? इन दोनों प्रश्नों का जवाब हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे. सो नाउ स्टार्ट. इट वाज इन अर्ली मार्च व्हेन द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड रिसीव्ड द कॉल फ्रॉम ऑक्सफोर्ड प्रिजन. यह मार्च की शुरुआती बात थी जब जो एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी थे उन्होंने ऑक्सफोर्ड प्रिजन से एक कॉल रिसीव किया. इट्स ए स्लाइटली अनयूजुअल रिक्वेस्ट. ये एक बहुत अजीब सी रिक्वेस्ट थी गवर्नर की. बट आई डोंट सी व्हाई वी शुडंट ट्राई टू हेल्प. लेकिन मैं नहीं सोचता हूँ कि हमें क्यों मदद नहीं करनी चाहिए. जस्ट द वन फेलो यू से, जैसे कि आपने एक फेलो को बताया. नाउ सी द एक्सप्लेनेशन. इन द मंथ ऑफ मार्च द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड रिसीव्ड ए कॉल फ्रॉम ऑक्सफोर्ड प्रिजन. ही सेड दैट it was a strange request but they wanted to help the person. He also confirmed that he said that it was a strange request but they wanted to help the person. He also confirmed that there was just one person as he had said. Now see next line. In the month of March के महीने में the secretary of the examination board received a call from the Oxford prison. He said that it was a strange request, but they wanted to help the person. He also confirmed that there was just one person as he had said. That's it. यही है. The chap called Evans. लड़का जिसे Evans कहा जाता था, started night classes in O-level German last September. Says he is that keen to get some sort of academic qualification. और उसने कहा था कि वह बहुत उत्सुक है किसी प्रकार की academic qualifications को प्राप्त करने के लिए. Is he any good? क्या यह उसके लिए अच्छा है? He was the only one in the class. वह कक्षा में केवल अकेला ही था. So you can see that he had individual tuition all the time. really कि उसे एक individual tuition दिया जाना चाहिए वास्तविकता में पूरे समय. Would have cost him a paper if he had been outside. ये उसके लिए एक पैकेट का पोस्ट होगा अगर वह बाहर जाता है. Well, let's give him a chance, shall we? चलो हम उसे एक अवसर देते हैं. क्या हमें देना चाहिए?
द जॉली काइंड ऑफ यू, तुम बहुत मजाकिया स्वभाव के हो। व्हाट एग्जैक्टली द प्रोसीजर नाउ, अब इसका जो वास्तविक प्रोसीजर है वो क्या है वो मुझे बताइए। ओ डोंट वरी अबाउट दैट, अरे इसकी चिंता मत करिए। आई विल बी सेंडिंग यू ऑल द फॉर्म्स एंड स्टफ, मैं आपको सभी प्रकार की जो फॉर्म्स और जो स्टफ्स हैं, सामग्रियां, वो मैं आपको भिजवा दूंगा। व्हाट्स हिज नेम, यू से, आपने उसका क्या नाम बताया? इवांस, जेम्स रॉड्रिक इवांस, जिसका पूरा नाम है जेम्स रॉड्रिक इवांस। इट साउंडेड रादर ग्रैंड, ये काफी बड़ा दिखाई देता है। जस्ट वन थिंग, केवल एक बात और, गवर्नर, ही इज नॉट ए वायलेंट सॉर्ट ऑफ फेलो, वह कोई उग्र स्वभाव का व्यक्ति नहीं है। आई डोंट वॉन्ट टू नो हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफ एनीथिंग, मैं उसका किसी प्रकार का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं जान, यस, आई डोंट वांट टू नो हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड और एनीथिंग लाइक दैट, मैं इस तरह का किसी प्रकार का उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं जानना चाहता हूँ। नो देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस, नहीं वहाँ किसी प्रकार की हिंसा की कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्वाइट ए प्लीजेंट सॉर्ट ऑफ है, बहुत शांत स्वभाव का लड़का है। दे टेल मी, जैसे कि उन्होंने मुझे बताया। बिट ऑफ ए कार्ड, रियली वन ऑफ द स्टार्स एट द क्रिसमस कंसर्ट, एक प्रकार का क्रिसमस कॉन्सर्ट पर स्टार है। इमिटेशंस यू नो द सॉर्ट ऑफ थिंग, माइक यारवुड स्टफ, नो ही इज जस्ट ए कॉग्निटिव क्लेप्टोमैनिक, दैट्स ऑल। द गवर्नर वाज टेम्प्टेड टू ऐड समथिंग एल्स, गवर्नर उसके बारे में कुछ और बताने के लिए बहुत उत्सुक था, बट ही थॉट बेटर ऑफ इट, लेकिन उसने सोचा इतना काफी है। ही वुड लुक आफ्टर दैट पर्टिकुलर साइड ऑफ थिंग हिमसेल्फ, वह उसकी पर्टिकुलर साइड को खुद देख लेगा। नाउ सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पैराग्राफ इन इंग्लिश। द गवर्नर कंफर्म्ड दैट देयर वाज ओनली वन पर्सन, गवर्नर ने कंफर्म किया कि हमारे जेल से केवल एक ही ऐसा पर्सन है जो एग्जामिनेशन देना चाहता है, नेम्ड इवांस, जिसका नाम क्या है? इवांस है। और उसने बताया कि इवांस ने अपना जो एग्जाम देना शुरू, नाइट क्लासेस लेना शुरू कर दिया था ओ लेवल ऑफ जर्मन लैंग्वेज के लिए लास्ट सितंबर से, और वह एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को अचीव करने के लिए बहुत इंटरेस्टेड है। तो सेक्रेटरी ने कहा इवांस पढ़ाई में अच्छा है या नहीं? गवर्नर ने जवाब दिया कि वही एक ऐसा बच्चा है जो क्लास अटेंड करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि उसने एक इंडिविजुअल ट्यूशन भी रिसीव की है और उस कोर्स के लिए, और इसके लिए उसे पता था कि बहुत सारा पैसा लगेगा, लेकिन सेक्रेटरी उसे एक चांस देने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से एग्री हो गया। तो गवर्नर ने उसके डिसीजन को मान लिया और सेक्रेटरी ने जवाब दिया कि हम सभी प्रकार के फॉर्म आपके एग्जामिनेशन के लिए भेज देंगे। तो उस सेक्रेटरी ने गवर्नर से उसका नाम पूछा, गवर्नर ने बताया कि उसका नाम है जेम्स रॉड्रिक इवांस। तो सेक्रेटरी ने उसे सभी प्रकार के क्लैरिफिकेशन दिए कि वह एक वायलेंट पर्सन है या नहीं है। तो उन्होंने कहा उसका रिकॉर्ड जो है बहुत अच्छा है, बहुत ह्यूमरस है और म्यूजिकल परफॉर्मेंस भी देता है, और उसकी जो तुलना है उसने एक कॉमेडियन माइक यारवुड से भी की है, क्योंकि वह नकल करना काफ़ी अच्छी तरह से जानता था। और जेलर ने उसे ये भी बताया कि वह क्लैप्टोमनिया से भी पीड़ित है, जिसमें उसे एक चोरी करने की आदत है। तो गवर्नर ये बताना चाहता था उसे सब कुछ, लेकिन उसे लगा ये उसके लिए काफ़ी पर्याप्त है। नाउ सी नेक्स्ट लाइन। Presumably, said the secretary, you can arrange a room where, no problem, he is in a cell of his own. If you have no objections, he can sit the exams in there. That's fine. तो अब बोलते हैं, आप अनुमान लगाइए, सेक्रेटरी से कहते हैं, सेक्रेटरी ने कहा आप उसके लिए एक कमरा अरेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नहीं कोई समस्या नहीं है। ही इज इन ए सेल ऑफ हिज ओन, वह अपनी ही सेल में है। इफ़ यू हैव नो ऑब्जेक्शंस, अगर आपको कोई विरोध ना हो तो ही कैन सिट द एग्जाम इन देयर, वह वहाँ पर बैठकर एग्जाम दे सकता है, दैट्स फाइन, ठीक है, बहुत अच्छा। एंड वी कुड इजीली गेट वन ऑफ द पार्सन्स फ्रॉम सेंट मैरीज मैक्स टू इन्विजिलेट, और हम सेंट मैरीज मैक्स से इन्विजिलेट करने के लिए एक पर्सन को वहाँ से बुला सकते हैं, इफ दैट्स फाइन, अगर अच्छा लगे आपको। दे सीम टू हैव ए लॉट ऑफ पार्सन देयर, वहाँ पर बहुत सारे पार्सन्स हैं, डोंट दे, क्या उनके पास नहीं है? द टू मैन चकल्ड गुड नेचर्डली, और जो दो लोग थे वो चुपचाप से हंसने लगे। एंड द सेक्रेटरी हैड ए फाइनल थॉट, और अंतिम विचार सेक्रेटरी ने बना लिया। एटलीस्ट देयर इज वन थिंग, कम से कम वहाँ एक बात तो है, यू शुडंट हैव मच ट्रबल, तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, कीपिंग हिम इन कम्युनिकेटिव, कि
आप पूरी तरह से आप कम्युनिकेट करने के लिए लोगों को एबल करें, योग्य बनाएं। शुड यू, क्या आपको ऐसा करना चाहिए? द गवर्नर चकल्ड पोलाइटली वंस मोर, गवर्नर ने एक बार दोबारा से थोड़ा और मुस्कुराया। रिट्रीटेड हिज थैंक्स, और उसने अपना थैंक्स को भी दोहराया। एंड स्लोली क्राउल्ड द फोन, और धीरे से उसने फोन को रख दिया। इवांस, नाउ सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पैराग्राफ इन इंग्लिश। द सेक्रेटरी आस्क्ड द गवर्नर इफ ही कुड अरेंज ए रूम फॉर द एग्जाम. The governor replied that there was no such problem because Evans was in his own lockup, so they could conduct the exam if secretary had no problem with it. The secretary found it suitable. The governor also told him that they would call a churchman from a nearby church for the invigilation, and Mary Max would keep a check on Evans during the examination. The secretary laughed at that the church had a good number of priests and one could be assigned the job of supervision. The secretary questions the governor that if it was easy to stop Evans from communicating with the other person. The other governor laughed and thanked him for accepting his request and then put the receiver of the phone back on rest and called for Evans. Evans the break, as the prison officers called him. Prison officer ने Evans the break कहकर उसे पुकारा. Thrice he had escaped from prison. वह 3 बार जेल से भाग चुका था. But for the recent wave of unrest in the maximum security establishment up north, he wouldn't now be gracing the governor's premises in Oxford, and the governor was going to make absolutely certain that he wouldn't disgracing him, कि वह उन्हें निराश पूरी तरह से नहीं करेगा. Not that Evans was a real burden. Evans उनके लिए कोई real burden नहीं था. Just a persistent nagging presence. He would be all right in Oxford. वह पूरी तरह से ठीक होगा ऑक्सफोर्ड में. तो the governor would see to that. गवर्नर वो देखेगा. Would see to it personally. And besides, there was just a possibility. वहाँ पर केवल एक ही संभावना थी that Evans was genuinely interested in O-level German. कि Evans वास्तव में ही O-level जर्मन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक था. Just a slight possibility, और थोड़ी बहुत संभावना भी दिखाई दे रही थी. Just a very slight possibility. At 8:30 p.m. on Monday, 7 June, Evans' German teacher shook him by the hand in the heavily guarded recreational block just across from D.P. Guten Tag, Herr Evans. Pardon, क्षमा करिए. I said good luck. Good luck for tomorrow. कल के लिए good luck. Oh thanks. Or I mean I thank कौन? You haven't cat in hell chance of getting through. Of course, तुम्हें इस अवसर को गवाना नहीं चाहिए. I may surprise everybody, said Evans. Evans ने कहा मैं सबको आश्चर्यचकित कर दूंगा. Now see the explanation in English. Evans had escaped from prison thrice due to the recent unrest in the highly guarded to be present at the governor's residence in Oxford. The governor did not want to be disgraced by Evans. Evans was not a burden, but his presence was uncomfortable. The governor planned to supervise him personally when he visited Oxford. It was possible that Evans was actually interested in adapting up to his qualification by learning German. On the 7th of June, Monday at 8:30 p.m., the German teacher shook hands with Evans at the high security recreational block which was across the D.B. He wished him luck in the German language, but Evans could not understand it. Later, Evans realized it and thanked the teacher. The teacher commented that Evans was not prepared and did not have even the slightest chance to pass the exam. Evans said it was possible that he cleared the exam and would surprise everyone. At 8:30 p.m. the following morning, अगली सुबह 8:30 बजे, Evans had a visitor. Evans के पास एक visitor आया. The visitor in fact he tucked his grubby string vest into his equally grubber trousers. उसने strings को अपने trousers में दबाया and stood up from his bunk, और अपनी जगह से खड़ा हुआ. Smiling cheerfully, मुस्कुराते हुए प्रसन्नता से. Morning, Mr. Jackson, this is indeed an honor. यह वास्तव में एक सम्मान है. Jackson was the senior
prison officers. Jackson एक senior prison officer थे on D wing, and he and Evans had already become warm enemies. और वह और Evans पहले से ही बहुत बड़े शत्रु थे एक दूसरे के. At Jackson's side stood Officer Stephens, a burly, shawly looking man, now recently recruited to the profession. अभी उसे हाल ही में उस प्रोफेशन पर रिक्रूट किया गया था. Jackson nodded curtly. Jackson ने शिष्टता पूर्वक अपनी गर्दन हिलाई. And how is our little Einstein this morning then? आज सुबह हमारा little Einstein कैसे है? Wasn't a mathematician, Mr. Jackson? Wasn't he a mathematician? क्या वह एक गणितज्ञ नहीं है, Mr. Jackson? I think he was a Jew. वह एक Jew है, यहूदी है, Mr. Jackson. Evans' face was unshaven. Evans का जो चेहरा था बिना दाढ़ी बनाए हुए था. And he wore a filthy looking red and white bobble hat upon. उसने एक बहुत गंदी सी लाल सफेद रंग की टोपी पहन रखी थी. His head, अपने सिर पर. Give me a chance, Mr. Jackson. Mr. Jackson, मुझे एक अवसर दीजिए. I was just going to shave when you burst in. मैं दाढ़ी बना लूँगा जब आप यहाँ से जाएंगे. Now see the explanation of this paragraph in English. The next morning at 8:30 p.m. 8:30 a.m. Evans was visited by two men. He tucked his dirty string vest into his dirty trousers and stood up from his bed that was attached to a wall. He greeted Mr. Jackson cheerfully and said that it was an honor for him that he visited his cell early in the morning. Jackson was the senior prison officer of D wing, and both Jackson and Evans were enemies. Mr. Stephens, who was a newly appointed officer and a strong-looking man, had come along with Mr. Jackson. Jackson greeted him briefly and then asked him about his well-being and made fun of him by calling him Einstein. Evans replied in a similar way by pointing him out that Einstein was a mathematician and then said that he thought he was a Jew. Evans had not shaved and he was wearing a dirty hat on his head. He asked Jackson to excuse him as he was going to shave when both of them entered his cell. Now see next paragraph, which reminds me, जो कि मुझे याद दिलाता है, Jackson turned his eyes on Stephens. Jackson ने अपनी निगाहें Stephens की ओर घुमाई. Make sure you take this razor out of the cell. सुनिश्चित करिए कि आप इस रेजर को सेल से बाहर लेकर जाएंगे. When he finished scraping that ugly mug of his, जब अपना इस भद्दे से चेहरे को पूरी तरह साफ कर लेगा. One of these days he will do us all a favor. हालांकि इन दिनों में हमारे फेवर में काम कर रहा है. Cut his bloody throat. वह अपने गले को भी काट सकता है. For a few seconds Evans looked thoughtfully. Evans ने बहुत गहरे विचार मुद्रा में उसकी ओर देखा. At the man standing rammed straight in front of him. उस आदमी की ओर जो उसके सामने खड़ा हुआ था. A string of Second World War medals proudly paraded over his left breast pocket. Mr. Jackson, was it you? क्या आप ये हैं? Who took my nail scissors away? जो आप मेरा nail scissors ले गए? Evans had always worried about his hands. Evans हमेशा से अपने हाथ के बारे में चिंतित रहता था. So now see the explanation of this paragraph in English. After hearing him, Jackson told Stephens. Evans की बात सुनने के बाद जैक्सन ने स्टीफन को कहा that this reminded him that Stephen should take away his razor. कि स्टीफन उसका रेजर को ले जाए as soon as he had completed shaving his ugly looking face. जब तक कि वह अपने इस भद्दे दिखने वाले चेहरे की शेविंग कर लेता है उसके बाद. He also added, उसके साथ ही उन्होंने बताया that one day Evans would do a favor. Evans एक दिन फेवर करेगा for the prison officer by cutting down his throat with a razor. कि वह जब एक रेजर से उसका अपने प्रिजन ऑफिसर का गला काट देगा. Evans gave a thoughtful look at his district supervisor who had medals from the Second World War. और Evans ने बहुत ही गहन मुद्रा में अपने स्ट्रिक्ट सुपरवाइजर की ओर देखा जो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में काफी मेडल जीत चुका था. Lined up on the left side of his blazer on the breast pocket, he asked him, Mr. Jackson, was it you who took away my nail cutter? Who took away my nail cutter? क्या आप ही हैं मिस्टर जैक्सन जो मेरा नेल कटर ले गए थे? Evans was always worried how his hands looked. Evans हमेशा से चिंतित रहता था कि उसके हाथ कैसे दिखाई देते होंगे. So this is the today's class. आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे.
नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले वाला पार्ट पढ़ेंगे। अगर आपको इस पैराग्राफ में समझने में कोई समस्या है, देन यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी ऑन माई पर्सनल नंबर। टिल देन, थैंक यू।